सोचें, जब कोई कौम बन रही हो, तारीख के एक अहम मोड़ पर खड़ी हो, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक मुक़द्दस बाब सूरह अल बकरा सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं, बल्कि एक उभरती हुई कौम का पूरा आइन बन गया। ये सवाल सिर्फ मजहब का नहीं है, ये तारीख का सवाल है। ये कहानी एक ऐसे मतन की है जिसने सिर्फ अकीदे नहीं बताए, बल्कि एक पूरी रियासत की बुनियाद रख दी और तारीख का रुख ही मोड़ दिया। तो हमारी कहानी का आगाज़ होता है मदीना से, एक ऐसा शहर जो समझे एक चौराहे पर खड़ा था। यहाँ मुख्तलिफ कबीले थे, अलग अलग अकायद थे और मुफादात का टकराव भी था। इससे फ़ौरन एक ऐसी ताकत की ज़रूरत थी जो सबको मुत्तहिद कर सके और इस अफरत तफरी को एक नज़्म दे सके। देखें, हिजरत के बाद मदीना सिर्फ एक शहर नहीं रहा, ये एक नया तजुर्बा था। अलग अलग सोच, अलग अलग पसे मंज़र के लोग एक साथ आ तो गए, लेकिन कोई मुश्तरका कानून नहीं था। अब इस नई और पेचीदा रियासत को चलाने के लिए एक ऐसे मजबूत कानूनी और सामाजी निज़ाम की सख्त ज़रूरत थी जो सबको एक साथ जोड़ के रख सके। और इस मौशरे की पेचीदगी को समझना है ना, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सूरह बकरा में बात किस किससे हो रही थी। 3 बड़े ग्रोह थे। एक तो अहले ईमान यानी मुसलमान, दूसरे वो जो खुल्लम खुला मुखालिफत पर उतरे हुए थे, और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक ग्रोह था मुनाफिकीन का, जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और थे। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसका सामना पहले कभी नहीं हुआ था। और बिल्कुल उसी मौके पर इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सूरा का नुज़ूल हुआ। इसका मकसद सिर्फ रूहानी रहनुमाई देना नहीं था, बल्कि ये एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट था, एक रोड मैप था कि इस नई उम्मत को कैसे मुनज़्ज़म किया जाए। सियासत से लेकर तिजारत और समाजी ज़िंदगी तक हर चीज़ के लिए उसूल वज़ा करना था। लेकिन देखें, कोई भी नई कौम सिर्फ मुस्तकबिल के मंसूबों पर नहीं बनती, उसे अपने माजी से भी सीखना पड़ता है। और सूरह अल बकरा तारीख को एक बहुत बड़े उस्ताद के तौर पर पेश करती है। पुराने वाक़यात को केस स्टडीज़ की तरह सामने रखती है, ताकि नई कम्युनिटी को सिखाया जा सके कि कामयाबी और नाकामी के उसूल क्या हैं। और यहाँ 2 बहुत बुनियादी कहानियाँ मिलती हैं जो इंसानी फितरत के 2 बिल्कुल अलग रुख दिखाती हैं। पहली कहानी हज़रत आदम और इब्लीस की। ये सबक है इताअत और तकब्बुर के दरमियान, कि अल्लाह के हुक्म के आगे झुकने का क्या नतीजा है और तकब्बुर करने का अंजाम क्या होता है। और दूसरी बनी इसराइल की लंबी दास्तान, जो ये बताती है कि जब किसी कौम को अल्लाह की नेमतें मिलें लेकिन वो बार बार नाफरमानी करे तो क्या होता है। ये कहानियाँ मदीने के लोगों के लिए एक आईने की तरह थीं। लेकिन इन सब कहानियों के बीच में एक ऐसी कहानी भी है जो किसी सनसनीखेज राज की तरह सामने आती है। एक कत्ल जिसका कातिल कोई नहीं जानता, और इस मसले को हल करने के लिए एक इंतहाई अजीब हुक्म दिया जाता है। और इसी एक वाक़े ने इस अजीम सूरा को उसका नाम दिया। या ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक गाय की नहीं है। ये दरअसल ईमान का इम्तिहान है, एक बहुत गहरा इम्तिहान। सवाल ये था कि क्या ये लोग अल्लाह के हुक्म पर बिना कोई सवाल किए, बिना हिचकिचाए अमल करने को तैयार हैं, भले वो हुक्म उन्हें कितना ही अजीब क्यों ना लग रहा हो। तो हुआ कुछ यूं, हुक्म मिला कि कातिल का पता लगाने के लिए एक गाय ज़िबा करो। सीधा सा हुक्म था, लेकिन बनी इसराइल ने फ़ौरन अमल करने के बजाय सवालों की एक लंबी लाइन लगा दी। गाय कैसी हो, इसका रंग क्या हो, और हर सवाल से मामला और मुश्किल होता गया। लेकिन जब आखिरकार उन्होंने हुक्म माना तो एक मौजिज़ा हुआ और कातिल सबके सामने आ गया। ये वाक़या बहुत साफ साफ दिखाता है कि हिचकिचाहट का नतीजा क्या है और बेचौनो चिराए ईमान लाने का इनाम क्या है। तो तारीख से ये सबक सीखने के बाद अब हम सूरह के इस हिस्से की तरफ आते हैं जहां ये एक मुकम्मल आइन की शक्ल इख्तियार कर लेती है, वो अमली कानून और उसूल जो इस नई कौम के बुनियाद बने। और यहाँ आप देखें कि कवानीन कितने जामे हैं। अक़ीदे और इबादत के बुनियादी उसूलों से लेकर शादी, तलाक, तिजारत, मईशत, यहाँ तक कि जंग और अमन के उसूल, कोई भी शोबा छोड़ा नहीं गया। ये एक मुकम्मल पैकेज था, एक पूरा निज़ाम था जो इस नई रियासत की ज़िंदगी के हर पहलू को कवर करता था, ताकि सबको अपने हुकूक और अपनी जिम्मेदारियों का पता हो। और इस पूरे दस्तूर के अंदर एक आयत ऐसी है जिसका मकाम बहुत ही ख़ास है। आयत नंबर 255, जिसे हम सब आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं। ये आयतुल्लाह के इख्तियार और इल्म का हतमी ऐलान है। ये इस नई कम्युनिटी के वर्ल्ड व्यू की बुनियाद बन गई। एक ऐसी याद दहानी कि असल ताकत, असल इल्म और असल हाकिमियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। इस एक आयत ने इंसानी गुरूर को ख़त्म करके माशरे की बुनियाद इलाही रहनुमाई पर रख दी।
تو آئیے اب ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کی میراث کیا ہے، اس کا اثر آج تک کیوں قائم ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ صرف قرآن کا ایک باب نہیں بنی، یہ ایک نئی تہذیب کے لیے ایک زندہ دستور بن گئی، ایک ایسی گائیڈ بک جو انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں کے لیے راستہ دکھاتی ہے۔ اور سورہ کا اختتام بھی اتنا ہی زبردست ہے۔ آخری آیات میں بنیادی عقائد کا خلاصہ ہے، اللہ سے طاقت اور مغفرت مانگنے کی ایک خوبصورت دعا ہے، اور ایک بہت ہی تسلی دینے والا اصول ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور ہم اپنی بات اسی سوال پہ ختم کریں گے کہ آخر ایمان، قانون اور کمیونٹی، یہ تینوں چیزیں مل کر کسی قوم کی تقدیر کیسے بناتی ہیں؟ سورہ البقرہ کی یہ کہانی ہمیں اسی گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔